अस्सलाम वालेकुम आप लोग का। हमारा जो डिस्कशन का आज मौजू है वो है कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, साथ ही साथ GoML और रिटर्न केसेस फाइल के हवाले से। इसमें मैं आज आपको अपने साथ बताऊंगा जो जो हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब भाई जो इन केसेस को डील आउट करते हैं, रितेश भाई जो गोल्ड मार्केट के अंदर होते हैं, गोल्ड एंड डायमंड्स की यूटिलाइजेशन करते हैं। साथ में हमारे पास है साथ में फाजोन कॉर्पोरेट सर्विसेज की मैनेजर मिस्टर अली साहब। मिस्टर शाह भाई प्लीज आप हमें बताएंगे वेट रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट और GoML के हवाले से कि वो किस तरीके से है, उनमें क्या प्रोसीजर्स होगा और क्या क्या स्टेप रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो अगर न्यू कंपनीज अगर यहाँ पे ओपन करते हैं कोई, तो उनके लिए 90 डेज के अंदर अंदर ना करवाना जरूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो वो फिर पेनल्टी आ जाती है। वैट के लिए ये है कि 1,87,500 से लेकर 3,75,000 जैसे आपका रेवेन्यू हो जाए फिर ये करवाना ज़रूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर पेनल्टी आती है। तो 3,75,000 से ऊपर हो जो एज ए मैंडेटरी हो जाता है, वो करवाना ज़रूरी है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स में ऑलरेडी जैसे बताया था कि वो सबके लिए लाजमी है हर कंपनीज पे। और जैसे न्यू लाइसेंस बनते हैं तो वो 90 डेज के अंदर अंदर आपको करवाना जरूरी है। नहीं करवाएंगे पेनल्टी आती है 10,000 की। इसी तरह GoML है, 5 सेक्टर्स हैं जिसमें से ज्वेलरीज हैं, रियल स्टेट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अकाउंटिंग या ऑडिटर्स हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं। तो इनके लिए भी करवाना कॉर्पोरेट GoML रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो बिग पेनल्टी आती है। जैसे कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स सारे लाइसेंस के ऊपर बहुत ही यानी ज़रूरी है, चाहे मेनलैंड में हो या फ्री जोन में हो। अगर कोई नहीं करवाता 90 डेज के अंदर तो उनके ऊपर 10,000 की पेनल्टी होती है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स करवाते हैं तो ये पूरे ईयर का होता है या इसमें 6 मंथ या 3 महीने की फाइलिंग होती है या क्या क्या तरीका है इसका? इसमें होता है जब 90 डेज के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो अथॉरिटी की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ओके। उसमें उनका शेड्यूल लिखा जाता है और ये होती है 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए कि कंपनी ने उसमें कितना रेवेन्यू कमाया। अगर उनका रेवेन्यू 3,75,000 से ऊपर चला जाता है फिर वो 9% पे करेंगे। अगर उनका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट यानी 3,75,000 से कम है उनको पे वो एग्जाम्प्ट है, उनको एज ए जीरो कंसिडर होगी। तो ये जो जीरो कंसिडर होते हैं इनको हम लोग क्या यानी किस नेम से वो मुखातिब करते हैं, यानी ये है क्या चीज़ ये जीरो? ये बेसिकली ये होती है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट है यानी आपका साल का जैसे कंपनी का टर्नओवर होता है कि वो चेक करते हैं कि हमारे इतने एक्सपेंस हुए हैं। एक्सपेंस में फिर सारे आ जाते हैं, लाइक सैलरीज आ जाती हैं, रिन्यूअल कास्ट है, दूसरे जो कंपनी के अंदर जो एक्सपेंस होते हैं, तो वो सारा मिला के और उनकी साल के बाद वो चेक करती है कंपनी हमने कितना कमाया है, कितना हमारा एक्सपेंस लगे। अगर नेट प्रॉफिट आपका 3,75,000 से 3,75,000 है या उससे कम है तो वो एज ए आपने पे नहीं करना कॉर्पोरेट टैक्स, तो एज ए जीरो आपने वहाँ पर हो जाएगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट 3,75,000 से ऊपर चला जाता है फिर आपने 9% पे करना है टू अथॉरिटी। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट डेफिनेटली ये आपकी जितना भी लाइबिलिटीज़ है एसेट्स में से कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल से उसमें माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बनेगा उसी को कंसीडर करने से हम लोग जो है इसको जी जो माइनस करेंगे ना आप जो कंपनी के एक्सपेंस है, परचेज है, उसके बाद जो माइनस करेंगे जो आपका खालिस जो आपको प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 9%। यानी कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम नेट प्रॉफिट को कंसीडर करके आप कह रहे हैं कि हम उसको आगे करेंगे। जी नेट प्रॉफिट को कंसीडर। ठीक है। अब जैसे ये मेरे भाई हैं ये GoML के हमारे बहुत से क्लाइंट जो है वो गोल्ड और डायमंड इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं। तो जैसे बहुत सारे ने रजिस्टर कर लिया, किसी का अभी फाइनल आ रहा है फाइलिंग करने का, तो वो बहुत सारे पूछते हैं जो ड्यूरेशन फुल ईयर में क्या उसको कौन से जो डॉक्यूमेंट है उसको संभाल के रखने पड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या रजिस्टर कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर तो उसके बारे में थोड़ा उसमें ये है कि जो आपको अथॉरिटी ने आपको जो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया हुआ है वो आपने सेव करके रखना है। अच्छा। और दूसरा आपको ये है कि आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेल्स हैं जो आपका रेवेन्यू है सेल्स होते हैं वो आपने 3 साल के लिए सेव करके रखना है।